हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल और है, फिजिक्स का ही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ये पूछा गया था 31 जनवरी 31 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया था जेई मेन में। हम इसको इम्पोर्टेंट फॉर नीट बोल सकते हैं। बहुत आसान सवाल है। इम्पोर्टेंट फॉर क्या? नीट। सवाल क्या है? इन द फिगर गिवन बिलो। अपन भी डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कुछ इस टाइप का है। दो स्प्रिंग है जो एक मास से इस टाइप से कनेक्टेड हैं। जो समझदार बच्चे होंगे उनको पता होगा, ऐसे स्प्रिंग्स पैरेलल स्प्रिंग कहलाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इस टाइप का, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। सही है, खैर सुनना ध्यान से। चलिए अपन उस पर ध्यान नहीं देते। के है और मास एम है। के की वैल्यू सवाल में दे दिया गया, जो जो डाटा दिया हो उसको लिख लो पहले। और मास कितना दिया गया? 490 ग्राम। ग्राम को चाहो तो आप किस में कन्वर्ट कर लो? केजी में। ये 49/100 केजी हो जाएगा। 1000 का डिवाइड किया तो एक जीरो कैंसिल हो गया। खैर, स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह दे दिया गया। इफ द ब्लॉक इज हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस थ्रू एक्स। ब्लॉक को इधर हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस किया गया है, मान लो इधर खींचा है ना, इधर दबाया ब्लॉक को इस साइड ना, एक्स। कितना दबाया? एक्स। सही है। देन नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इट विल मेक इन 14 पाई सेकेंड। 14 पाई सेकेंड में कितना ऑसिलेशन लेगा? आपको पता होना चाहिए कि एक टाइम पीरियड में एक ऑसिलेशन लेता है कोई भी ब्लॉक। ऐसे चलिए, एक टाइम पीरियड में कितना ऑसिलेशन लेता है? एक ऑसिलेशन। तो हमें तो पहले तो टाइम पीरियड निकालना चाहिए। हाँ सर। अब इसको इधर हिलाओ ब्लॉक को, तो ये वाला स्प्रिंग क्या करेगा? ये वाला स्प्रिंग इसका अपोज करेगा और ये इधर फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा सर? के एक्स। और ये वाला भी बोलेगा भाई तू कहाँ भाग रहा है, ये वाला भी इधर ही खींचेगा। मतलब दोनों स्प्रिंग एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। क्लियर हो? बोलो भाई साहब, इधर राइट साइड, अगर लेफ्ट साइड डिस्प्लेस किए हैं तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसके ऊपर? ये वाला के एक्स और ये वाला के एक्स। आपने डिस्प्लेस इधर किया था, तो हमेशा सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को प्लस ही मानते हैं। मतलब अभी प्लस फिलहाल इस यहाँ पे प्लस कौन सा होगा? लेफ्ट साइड। यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा? -2kx, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड को पहले क्या बोल दिया? प्लस। फोर्स कहाँ है? लेफ्ट राइट साइड में। सही है। फोर्स हो जाएगा -2kx। क्लियर हो? अब आपको पता होगा सिस्टम में फोर्स क्या लिखते हो सर? फोर्स लिखते हैं -k इफेक्टिव इंटू क्या लिखते हैं? एक्स। और के इफेक्टिव की वैल्यू कितना आ गया रे? 2k। कितना आ गया? 2k। सही है। तो टाइम पीरियड का बेसिक सा फार्मूला आपको पता ही होगा, नहीं मालूम है देख लीजिए। टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर m/k इफेक्टिव। बस। तो 2 पाई रूट अंडर मास आपको पता है, मास कितना है सर? 49/100। और के इफेक्टिव कितना है बच्चा? के इफेक्टिव है सर अपना 2k। और के कितना दे दिया है? 2 दिया है। के इफेक्टिव 2 × 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। के की वैल्यू पुट कर दिया है पे, ये जो के मालूम था। अच्छा हाँ सर। के इफेक्टिव कितना? 4 आ गया। बस, खत्म कहानी। चलिए, रूट से बाहर लाइए। 49 का रूट 7 हो जाएगा। और 100 का रूट कितना हो जाएगा बच्चा? 10। और 4 का रूट कितना हो जाएगा? ये कट लेगा। सही यहाँ तक? देख लो भैया। तो टाइम पीरियड आपको पता होगा। टाइम पीरियड कितना हो गया सर? 7 पाई बाई क्या? 10। ये टाइम पीरियड होगा। एक टाइम पीरियड में एसएचएम में आप एक ऑसिलेशन कंप्लीट करते हो। समझे? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 7 पाई बाई 10 टाइम, 7 पाई बाई क्या? 10 टाइम में आप कितना? एक ऑसिलेशन ले रहे हो। सही है? हाँ सर। तो वन टाइम पीरियड एक टाइम में कितना लेंगे सर? 1 डिवाइडेड बाई क्या? 7 पाई बाई क्या? 10। 7 पाई बाई 10 सेकंड में एक ऑसिलेशन, एक सेकंड में। 1 डिवाइडेड बाई 7 पाई बाई 10। अच्छा हाँ सर। तो कितना टाइम बोला था वो टाइम बोला था 14 पाई सेकंड है ना? 14 पाई सेकंड, तो 14 पाई रख लीजिए हम। सुनना ध्यान से, 10 ऊपर चल देगा और 7 पाई कहाँ जाएगा? नीचे। और 14 पाई का क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो, एक कट लेगा। 7 × 2 = 14 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना जाएंगे? 20। 20 करेक्ट आंसर। या चाहो तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल के टाइम में मल्टीप्लाई कर लो। सही है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है टाइम पीरियड का। और जो उल्टा है उसको टाइम में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। वही तो कर रहे हैं यार, देखो ना। सही है। हाँ सर, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर? 20। सही है। इंटीजर टाइप का सवाल था। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 20। बिल्कुल आसान सा सवाल। सही है। देख लीजिए भैया। खैर, कोई दिक्कत नहीं सर। देख लो भाई।